दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में। मेरे से पूछा गया, अगर हम एक वायरस वाली फाइल क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड कर देते हैं तो क्या क्लाउड स्टोरेज में वायरस पहुंच सकता है, या फिर वही वायरस क्या हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में आकर हमारे लैपटॉप या डिवाइस को किसी को खराब कर सकता है। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये काम कैसे करता है क्लाउड स्टोरेज। पहले तो मैं आपको क्लाउड स्टोरेज बता देता हूं। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं इंटरनेट में। मतलब आपके डिवाइस में नहीं होगा, वो इंटरनेट के जरिए एक किसी सर्वर पर अपलोड हो जाएगा, फिर वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम किसी इन्फेक्टेड फाइल या फिर किसी वायरस वाली फाइल को किसी क्लाउड स्टोरेज पर अगर अपलोड कर दे तो क्या वो इन्फेक्ट हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये डिपेंड करता है किस कंपनी का आप क्लाउड स्टोरेज यूज कर रहे हो। आप गूगल का, सैमसंग का, ऐसी रेपुटेटेड कंपनी का क्लाउड स्टोरेज अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे या फिर उसमें कुछ होगा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल गूगल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आप गूगल क्लाउड पर कुछ भी स्टोर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सॉन्ग स्टोर किया कोई भी, और उसमें कोई भी मेलवेयर है, फिर ट्रोजन है या फिर वायरस है, तो वो क्या करता है, जो भी गूगल अपने सर्वर पे स्टोर करता है तो पहले उसे स्कैन करता है अच्छी तरीके से। एक तरह का गूगल के स्टोरेज के पास एक एंटीवायरस है जो कि स्कैन करता है। अगर मान लीजिए आपकी एक फाइल इन्फेक्टेड है, उसमें वायरस है, तो उसे वो अलग बकेट में रख देगा कि भाई ये इन्फेक्शन वाली फाइल है, इसे एक और बार स्कैन करेंगे। और ठीक है, अगर वो सही है तो फिर वो उसे डायरेक्ट अपनी ड्राइव पर अपलोड कर देगा। मान लीजिए आपकी फाइल इन्फेक्टेड है, उसने बकेट में रख दी। अब ये तो नहीं है कि उसे वो स्टोर नहीं करेगा, भाई स्टोर करेगा, उसे थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल 10-12 सेकंड ज्यादा लगेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें इन्फेक्शन है, आपने उस पर डाली गूगल पे, उसने अपनी इन्फेक्टेड साइड में रख लिया, फिर अदर एक्स्ट्रा एंटीवायरस उस पर काम करेगा कि भाई ऐसा कौन सा वायरस है जो पहली बार में ही ना निकला, तो उसे फिर निकाल कर फिर अपलोड किया जाता है। तो ऐसे काम करता है हमारा गूगल क्लाउड। ऐसे ही सारी स्टोरेज काम करती है। अब आपने ये क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब हो गया, क्या हम अगर उस फाइल को दोबारा डाउनलोड करेंगे तो क्या हमारा डिवाइस इन्फेक्टेड हो सकता है? डिपेंड करता है भाई, आप किस कंपनी की क्लाउड स्टोरेज यूज कर रहे हो। आप गूगल की यूज कर रहे हो, सैमसंग की यूज कर रहे हो, किसी भी रेपुटेटेड कंपनी की यूज कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप थर्ड क्वालिटी की, किसी चीप की, मतलब ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती है ना कि आओ हम अपनी फ्री में अपनी क्लाउड स्टोरेज लेते हैं, तो वहां पर आप को ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो अपनी डेटा की सिक्योरिटी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अपना SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव में कोई भी सामान डालते हैं या फिर डेटा डालते हैं, तो आपका अगर वो वायरस आ जाता है तो वो खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है कभी कभी बार। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है, वो अपने डेटा सेंटर्स में स्कैनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं लगाएगी, या फिर कोई ऐसा एंटीवायरस नहीं लगाएगी, स्कैनर नहीं लगाएगी जिसके थ्रू वो उसकी मतलब फाइल्स को सुरक्षित कर सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो करोड़ों मिलियन डॉलर्स का वहां पे नुकसान हो सकता है। तो दैट्स वाई आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। गूगल क्लाउड, सैमसंग क्लाउड, एनी रेपुटेटेड कंपनी की जितनी क्लाउड स्टोरेज है सारी सेफ है। और आप इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। तो क्योंकि मैंने आपके लिए ये सीरीज अपने चैनल पर स्टार्ट कीजिए, आस्क मी एनीथिंग, आप कुछ भी पूछिए टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप अब मुझे से पूछ सकते हैं। तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप में टेक्नोलॉजी का कीड़ा है तभी तो मैं इधर हूं। तो बस कल मिलते हैं।